विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानिमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। गीता जी का अध्याय नंबर 7, श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8 दोनों को देख लेंगे, 9 भी देख लेंगे। मत्त परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूरयोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजस्तेजास्मि विभाव्यसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। परमात्मा सत है। ध्यान से अब देखना, विषय में प्रवेश करेंगे हम लोग कि परमात्मा सत है। अब उस सत में जब हम चित्त भी जोड़ देते हैं, जब चित्त जुड़ गया, फिर यह जो परमात्मा है, जो सत्स्वरूप परमात्मा है, वह चित्त जुड़ने के बाद मोक्ष नहीं रह जाता। इसको भले समझने के लिए तत्व तो इसको लिख लेना और फिर इस पे विचार करना कि सतरूपी परमात्मा में जब चित्त मिलाने के बाद फिर वो परोक्ष नहीं रह जाता। चेतन सत्ता सदा आत्म रूप से होती है। चित्त जोड़ने के बाद, सत में चित्त जोड़ने के बाद वह चेतन सत पर रूप नहीं होती या पर रूप नहीं रहती या पर रूप नहीं रह सकती। तीनों जोड़ लेना। चेतन सत में चेतन सत्ता जुड़ने के बाद, चित्त जुड़ने के बाद वह पर रूप नहीं रहती, वह आत्म रूप हो जाती है, वह पर रूप रह ही नहीं सकती। इसलिए चेतन सत्ता सदा परोक्ष होती है, यह सिद्धांत है। और यही चेतन सत्ता नित्य अहम 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 रूप में अनुभूति में आती है। ये अनुभूयमान सत्ता है। किस रूप में? अहम अहम अहम। और यदि अहम कहने में हमें सहजता की अनुभूति नहीं हो रही, शुरुआत में साधकों के साथ होता है, जब तक जीव भाव नहीं जाता ना, तब तक अहम सत्ता कहना थोड़ा कठिन हो जाता है।
कि फिर ऐसा कहना कि अहम सत्ता में जगत भास रहा है, यह कहने में फिर कठिनाई आती है, भारीपन लगता है। फिर यदि यहाँ सहज, ये क्यों होता है? क्योंकि अभी जीवत्व है, बाकी है, और वो थोड़ा भी खंडित नहीं हुआ, इसलिए फिर कठिनाई पड़ती है। फिर क्या कहें? कहे अंतर्यामी कह के पुकारे, अंतरात्मा ऐसा कह के पुकारे, परमात्मा में, अंतर्यामी चेतन में, कैसे बोलेंगे? परमात्मा में, अंतर्यामी चेतन में जो समस्त जीवों का जीवन है, उसमें सारा जगत पिरोया हुआ है। कैसे? तो हम पढ़ चुके हैं 7वें श्लोक में, मणि गणा इव। यह सत्य, ये जो सत्य है ना, ये जो सत्य है, शास्त्रों में जो बताया, भगवान स्वयं बता रहे हैं, हमें इस सत्य को पचाना है, यही साधना है। और इस सत्य को पचाने की एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? पहले हमें भावना करनी पड़ेगी। देखो, भावना करना है, ये तो कर्तृ प्रधान साधना है ये, क्योंकि भावना करना है। और इसमें क्या, और अच्छा, इसी को उपासना कहते हैं। जो स्वयं ये प्रयोग स्वयं परमात्मा बता रहे हैं गीता जी में, यहीं पे ही 7वें अध्याय 7वें श्लोक के बाद जो अब जो श्लोक आ रहे हैं, इसमें परमात्मा स्वयं ये उपासना बता रहे हैं, ये प्रयोग बता रहे हैं। और यह जो प्रसंग है ना उपासना का, यह प्रसंग केवल 7वें में ही नहीं है, 7वें में आएगा, फिर 15वें अध्याय में पुनः इसका रिपीटेशन होगा, 15 से पहले ये 10 में भी होगा, 11वें अध्याय में भी होगा, और फिर 15वें अध्याय में भी ये विभूति योग करके ये उपासना, ये प्रयोग परमात्मा हमें बताएंगे। विभूति योग कहते हैं इसको, और इसका एक प्रयोजन है, किन किन वस्तुओं में साधक आपकी उपस्थिति का अनुभव करे, कि जगत की किन किन वस्तुओं में प्रभु आपका मैं अनुभव करूं। ये कब होता है? ये प्रश्न कब उदित हुआ? अगर हम जगत में परमात्मा का अनुभव करने में असमर्थ हैं, यदि वह दृष्टि अभी भी, वह समझ, वह प्रमा हमें अभी भी नहीं आई कि परमात्मा, ये जगत ही जगदीश है, जगत के हर कण कण में परमात्मा है, यदि ये हमें अभी पकड़ में नहीं आया, तो उसको पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये परमात्मा ने बताई उपासना, इसका प्रयोग करना है। तो वह 10वें अध्याय के अंदर आया है कि केशु केशु च भावेशु चिंतोस्मि भगवान मया, कि मैं किन किन भावों में प्रभु आपका चिंतन करूं। वे कौन कौन से भाव हैं जहां पर हम प्रभु आपका चिंतन कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं आप। तो ये उपासना है। मैंने कहा उपासना हमेशा कर्तृतंत्र हुआ होता है, लेकिन इसका लाभ होता है, और ये उपासना स्वयं परमात्मा ने शास्त्र प्रमाण करके यहाँ पर बताई है। या कभी कभी क्या होता है, हम अपने मन से उपासनाएं कुछ कुछ करते रहते हैं, उसमें प्रमाण बुद्धि तो हमारा महाराज होती नहीं, तो भी करते रहते हैं, लाभ होता रहता है, परंतु यहाँ परमात्मा की बताई उपासना है, यहाँ लाभ निश्चित होगा। तो कैसे बोलते हैं परमात्मा ने शुरुआत करी? तो पहले उन्होंने शुरुआत करी कहाँ से? श्लोक नंबर 8 में, रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो हो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। ये पहला श्लोक भगवान ने कहा, इसको समझ लो, श्लोक को देखते रहना। भगवान पहले कहते, मैं साथ में भाष्यकार भगवान को भी लेते जाऊंगा, अप्सु अहम रस। भगवान कहते हैं, सुनो अर्जुन, जल तत्व में मैं रस हूं। जो जल तत्व है उसमें मैं रस के रूप में उपस्थित हूं। जल का जो सार है ना, उसका नाम है रस।
भगवान भाष्यकार को देखना, भगवान भाष्यकार लिखते हैं आपह आपम यह सारह स रसः। अच्छा, हमारी बुद्धि में समझ क्या बनती है कि जल आधार है और रस उसका गुण है। भगवान भाष्यकार यहाँ कहते हैं रस सार है और रस में जल ओत प्रोत है। तस्मिन, भगवान भाष्यकार को कोट कर रहा हूं मैं, तस्मिन रसभूते मई, वो जो रसभूत मैं हूं उस मैं में आपह प्रोता, वो जो जल तत्व है उस रस तत्व में जो जल है वह जल रस तत्व में अवस्थित है, उपस्थित है, रहता है। माने क्या? अब रस आधार हो गया और जल क्या हो गया? जल आधेय है। रस स्थानीय परमात्मा हो गया और जल स्थानीय हो गया जगत। देखो, दृष्टांत को दृष्टांत में घटाना आना चाहिए वेदांत के स्वाध्यायियों को। हाँ? जल का एक भी बूंद, जल का एक कण ऐसा नहीं है जहां मैं नहीं हूं। ठीक उसी प्रकार जगत का एक भी कण ऐसा नहीं है जहां मैं नहीं हूं। अशेषतः शब्द मैं ही उपस्थित हूं। ये भगवान ने कहा रसो हम अप सुकौते। अब इस पद को लेकर साधना हमारी क्या बनेगी, उपासना क्या बनेगी? इसमें उपासना ये बनी कि जल को देखते समय, जल को ग्रहण करते समय हमारी दृष्टि रस पर होनी चाहिए। और यदि हमारी दृष्टि रस, जल के रस तत्व पर हो गई तो बस समझना प्रार्थना हो गई। यहाँ परमात्मा का स्मरण हो जाएगा। और ये यदि श्लोक पढ़ा हुआ होगा आपने तो आपको स्मरण में आएगा कि 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जल में जो रस है वो मैं हूँ। और देखो, ये जो जल में रस आ रहा है ये परमात्मा की ही हम अनुभूति कर रहे हैं। जहां हृदय में स्मरण हुआ महाराज वहां भजन हो गया। और जहां भजन हुआ अंतःकरण में पवित्रता आ गई, सत्व शुद्धि की प्राप्ति हो गई। और यदि दृष्टि रस पर न जावे, प्रभु की स्मृति न होवे, तो जो साधारण जीवन अभी तक जी रहे हैं महाराज फिर ऐसे ही जीते चले जाएंगे। किसी प्रकार की कोई हमारे अंदर सात्विक परिवर्तन या सात्विक उन्नयन हमारे जीवन में नहीं होगा। भगवान आगे कहते हैं चंद्रमा और सूर्य की बात करते हैं। प्रभास्मि शशि सूर्यो, भगवान कहते हैं चंद्रमा और सूर्य में मैं एक प्रभा हूं। यदि उनमें प्रभा न हो तो न चंद्र का कोई अर्थ है न सूर्य का अर्थ है। इसको उदाहरण से कैसे समझोगे आप? कि जैसे अमावस्या, अमावस्या के दिन चंद्र रूपी उपग्रह आकाश में उपस्थित होता है। ऐसा तो नहीं होता कि उपग्रह गायब हो गया ना। अमावस्या के दिन भी चंद्र रूपी उपग्रह आकाश में स्थित है, परंतु वहां क्या नहीं है? उसमें प्रभा नहीं है। और उस प्रभा के अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा के दर्शन होते नहीं, इसलिए उसको पंचांग में अमावस्या कह के पुकारा जाता है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, ठीक बोले, एवं सर्वत्र, बोले जैसे मैंने जल तत्व की व्याख्या की है उसी तरह से सबकी आप व्याख्या कर लेना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि प्रभा सार है और उस प्रभा में सूर्य और चंद्रमा पिरोए हुए हैं। प्रभा स्थानीय परमात्मा है, सूर्य और चंद्र स्थानीय जगत है। तो फिर समझना, तो उपासना क्या बनी? करते हैं प्रातः काल सूर्य के आभा मंडल को देखते हैं तो उनके प्रभा का दर्शन होता है।
उस प्रभा मंडल को देखकर हृदय में परमात्मा की उपस्थिति की अनुभूति होती है, उनका स्मरण हो जाता है और हमारा हमारा भजन बन गया। इन के इन प्रकारेण, मूल तो यह है कि हृदय में परमात्मा की स्मृति नित्य निरंतर बनी रहे। इसलिए भगवान ने ये उपासना बताई, प्रभास्मि शशि सूर्यो हो। फिर भगवान ने कहा, आगे कहते हैं कि सर्व वेदेषु प्रणवः, प्रणवः सर्ववेदेषु, सर्ववेदेषु प्रणवः, माने प्रणव में वेद की ऋचाएं पिरोई हुई हैं। वेदों में प्रणव पाया जाता है सो नहीं, अभी तक हमारी बुद्धि में वही था। प्रणव में वेदों की ऋचाएं पिरोई हुई है। ध्यान देना, ये सब व्याख्या चल रही है यहाँ की श्लोक नंबर 7वीं अंतिम पंक्ति, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो सूत्रे मणिगणा इव, ये उसी की उपमा है, ये उसी की व्याख्या है। तो सूत्र स्थानी तो प्रणव है और वेद की ऋचाएं स्थानी मणि है। दूसरी भाषा में भी देख लो, सूत्र स्थानी परमात्मा है और मणि स्थानी जगत है। सूत्र स्थानी प्रणव है और मणि स्थानी वेदों की ऋचाएं हैं। ये अच्छा, हमारा अभ्यास कैसा है कि जल में रस है ऐसी हमारी बुद्धि बताती है, वेदों में प्रणव है, चंद्र सूर्य में प्रभा है। अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने वर्णन की रीति बदली, समझाया अलग, इसलिए भगवान भाष्यकार की शरण में रहना चाहिए। यदि अपने मन से ही हम व्याख्या पढ़ लें तो वो समझ में आएगा नहीं। भगवान आचार्य तो उसे समझाता है। भगवान भाष्यकार का कहना है कि जो सार वस्तु है वो आधेय थोड़ी हो सकता है, जो सार वस्तु होता है वो तो आधार है। हाँ, इस दृष्टि पर विचार किया जाए, इस दृष्टि से विचार किया जाए और इसी दृष्टि का फिर प्रचार और विकास भी किया जाए, सो भगवान भाष्यकार कर रहे हैं ये। अब आगे कहते हैं, शब्द खे, खे आकाशे, शब्द स्थानी परमात्मा है और आकाश स्थानी जगत है। तो शब्द में आकाश, शब्द क्या होगा, ये सार सार हो गया। देखो, ये गीता जी का एक्सप्लेनेशन है, गीता जी की विभक्ति है। खे अधिकरण विभक्ति में है और शब्द प्रथमा में है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, 7वें मंत्र में, इसको रख लो समझ में आ जाए तो ठीक है, 7वें मंत्र में मणि में सप्तमी विभक्ति लगाई है। मणि सॉरी, मई में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है और मणिगणा ये प्रथमा बहुवचन में रखा है। यदि थोड़ा संस्कृत देखना हो तो इस तरह से भी देखते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि देखो, जब तुम आकाश देखते हो और आकाश में शब्द रहता है, शब्द में आकाश रहता है, तब हमारा ध्यान आकाश को देखकर शब्द में होना चाहिए। और ये जो शब्द है ना, ये मैं ही हूं, ऐसा भाव बनना चाहिए। देखो, यहाँ भाव बनाने की बात है, ऐसा भाव बनना चाहिए। और तब जाकर उपासना होती है, जब हमारा हमें परमात्मा का स्मरण आ जाए। अब आगे कहा भगवान ने 8वें श्लोक का अंतिम पद में, खे पौरुषम नृषु, पुरुषों में मैं पौरुष हूँ। पौरुष न हो ना तो पुरुष कैसा। भगवान भाष्यकार ने कहा, यतः पुम बुद्धि, जिसके कारण नरों के अंदर पुरुष बुद्धि रहती है, उसको कहते पौरुष। तो भगवान कहते हैं, मैं पुरुषों में कौन हूं, तो पौरुष हूं। मैं पुरुष हूं ऐसा कहने का कोई कारण है
तो वह जो प्रकृति विशेष है जिसके कारण मेरे को पौरुषता क्या पुरुष की अनुभूति होती है, वह क्या है? वो केवल शरीर नहीं है। शरीर पर को देखकर वो अनुभूति नहीं होती। यहाँ लिखा है कि वह एक प्रकृति विशेष के कारण अनुभूति होती है। और ये प्रकृति विशेष की अनुभूति कहाँ हुई? बोले बुद्धि में। और फिर ये बनता है, ये उक्ति बनती है, अहम पुरुषः, अहम स्त्री। ये फिर बाद में बनता है। तत्सारम, वही है पूरे इस नर शरीर का सार, प्रकृति विशेष। स्त्री के अंदर स्त्री प्रकृति विशेष है, पुरुषों के अंदर पुरुष प्रकृति विशेष है। उसी को दोनों को मिलाकर यहाँ पे पौरुषम पुम बुद्धि ऐसा कह दिया। यतः, इसमें यतः शब्द है, यतः यस्मात्, कारणार्थे पंचमी, जिसकी वजह से, जिसके कारण से पुरुष में पुम बुद्धि रहती है, उसी कारण से प्रकृति विशेष से जिस कारण मनुष्य में पुरुष बुद्धि होती है, यतः यस्मात्, ये भगवान भाष्य का रखा है। तो नरों में पौरुष मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। यदि सही में किसी का ऐसा पौरुष विकसित हो, ध्यान देना, सभी में पौरुष विकसित नहीं होता, और सभी में अपने अपने प्रतिशत अलग अलग होते हैं। पूर्ण भी हो सकता है किसी में, और अर्धांश भी हो सकता है, और अर्धांश में ज्यादा भी हो सकता है। सभी में एक जैसा पौरुष नहीं होता। तो अब यहाँ उपासना क्या बनी कि व्यक्ति को न देखकर उसके पौरुष को देखें, और यदि पौरुष पे दृष्टि गई तब परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। देखो, इतिहास में इतने सारे हमको उदाहरण मिल जाएंगे, वर्तमान में तो कम मिलेंगे, पर इतिहास में इतने सारे, पुराण और इतिहास में इतने उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पे हमारी हमको ये पौरुष जो है ना, वो पौरुष दिखाई देने लगे। और यदि ये पौरुष दिखाई देता है, तुम्हारा वहीं पे ये परमात्मा की उपस्थिति है, यही उपासना होगी। तो पौरुष स्थानी कौन हुआ? परमात्मा। और नृषु स्थानी जगत। अब दूसरे श्लोक में देख लो, 9वें श्लोक में, ये 8वां श्लोक स्पष्ट होना चाहिए कि रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। आगे भगवान ने कहा, पुण्यो गंध पृथ्व्याम च तेजश्चास्मि विभावसो। हाँ? श्लोक में जो प्रथमा है, भगवान भाष्यकार उसका परिवर्तन करते हुए सप्तमी में, क्योंकि सार वस्तु का उल्लेख श्लोक में करा है ना, और भगवान भाष्यकार क्या दिखा रहे हैं कि उस सार वस्तु में वो दूसरी वस्तु जिसका वो सार है, वह वस्तु ओतप्रोत है। कैसे ओतप्रोत है? तो पूर्व के श्लोक में हमने जैसे देखा कि आकाश को शब्द में बता दिया। खम, ओत शब्द में खम ओत, ओत प्रोत है। खम यानी आकाश, शब्द में वो ओत प्रोत है। अब क्या दिखा रहे हैं? अब यहाँ पे 9वें श्लोक में उन्होंने कहा, पृथ्वी का गुण कहा जाता है गंध। ऐसा जनरल कहा जाता है, हमारी बुद्धि में अभी तक ऐसा ही था कि पृथ्वी का गुण गंध है। वास्तव में तो क्या है? गुण सार है, और उस गंध में पृथ्वी ओत प्रोत है। अच्छा, फिर क्योंकि आगे एक शब्द उन्होंने विशेषण किया, इसलिए यहाँ प्रश्न बना, गंध, गंध कीदृश। तो भगवान ने गंध के लिए एक शब्द उपयोग करा, विशेषण दे दिया, पुण्यो गंध। मैं पुण्य गंध हूँ, पवित्र गंध हूँ। और भगवान भाष्यकार ने कहा कि इसी तरह से सभी की उपलक्षणा कर लेना, सभी की उपलक्षणा कर लेना, यानी अब ऊपर 8वें श्लोक से आप उपलक्षणा करते चलना। मैं पवित्र, पुण्यवान, पवित्र रस हूँ। मैं पुण्यवान या पवित्र शब्द हूँ। मैं पवित्र पौरुष हूँ। सब में पवित्र और पुण्य का आधान करते चले जाना। पुण्य की उपलक्षणा करने के लिए
यहाँ पुण्य, ये इस श्लोक में पृथ्वी के गंध के आगे पुण्य को जोड़ा गया। माने मैं पुण्य रस हूं, मैं पुण्य प्रभा हूं, मैं पुण्य शब्द हूं, मैं पुण्य पौरुष हूं। सब में पुण्य शब्द का संयोग कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि पृथ्वी के साथ भगवान ने किया है ये। अब एक व्यवहारिक बात है, इसके अंदर भगवान भाष्यकार व्यवहारिक बात करते हैं। और वो भगवान भाष्यकार बोलते हैं, जो पृथ्वी में गंध है ना, वो कैसी है? बोले वो स्वाभाविक रूप से पवित्र ही होती है। गंध स्वाभाविक रूप से पवित्र है। दुर्गंध का नाम की वस्तु ईश्वर कृति में कभी नहीं होती। दुर्गंध नाम की वस्तु ईश्वर कृति में कभी नहीं। ये क्या है? ये तो सब मनुष्य के द्वारा जो कृति की गई, उसके अंदर दुर्गंध आती है। निसर्ग में जो गंध है ना, वह पवित्र ही है। दुर्गंध का हेतु, हम्म, दुर्गंध का हेतु यहाँ पे दिया है भगवान ने। दुर्गंध का हेतु मनुष्य ही है। क्या, क्यों मनुष्य ही ऐसा बोल रहे हो? तो अविवेक मनुष्य, अविद्या से ग्रसित जो विवेक मनुष्य है ना, अविद्या मानसिकता वाला या अविवेक मानसिकता वाला जो मनुष्य है ना, बोले वो ही, ये मनुष्य ही ऐसा ही है और वो गंदगी ऐसा फैलाता है। यहाँ पे लिखा है, ये अंतिम लाइन देखिएगा। मैं पूरा पढ़ देता हूँ। पुण्य सुरभि गंध पृथव्यां च अहम तस्मिन् मयि गंध भूते पृथ्वी। तो पुरुषों में क्या है? इसी है। इसलिए यहाँ पर ये जो कचरा फेंकना है ना, कचरा फैलाना नदियों में, नदियों के साथ साथ पृथ्वी के ऊपर कचरा फैलाना, ये सब क्या है? ये अधर्म है। और मनुष्य अधर्म कैसे करता है? ये अविद्या के कारण ये अधर्म से कार्य करता है। और उसी कारण जितनी भी गंदगी इस पृथ्वी पर है, मनुष्य के द्वारा ही फैलाई हुई है। परमात्मा ईश्वर कृत जितनी भी चीजें हैं, वो पुण्यमय है। इसको आगे कक्षा में पुनः वापस देखेंगे। हर हर महादेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम्। राम नाम रामने श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम्। राम नाम रामने श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम्। राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानने। ओम नमः। इतना पढ़ के रखिएगा। फिर गुरुवार शुक्रवार के दिन वापस इसको हम लोग देखेंगे। हर हर महादेव।